अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 389 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी पार और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। रिंदा, प्रणाम पिताजी। आज युद्ध क्षेत्र में जो हुआ उसकी मुझे सूचना मिली। तुम ठीक तो हो ना पुत्री? जी पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक समय पर जलन मेरा अर्थ है हमारे असुर राज ने मेरी रक्षा कर ली। वो नहीं होते तो मैं आज जीवित नहीं होती। असुरराज की कृपा है, परंतु कहीं वो तो हाथ नहीं हुए ना? नहीं पिताजी, वो बिल्कुल ठीक है। पुत्री, आज मैं तुमसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। आओ बैठो। प्रत्येक पिता का दायित्व होता है पुत्री, अपने जीवन काल में अपनी पुत्री का विवाह संपन्न कराना। आज जो कुछ हुआ उसके उपरांत मैं तुम्हारे विवाह के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला हूं। आज की घटना ने मुझे सोचने पर विवश कर दिया है पुत्री कि मैं तुम्हारा विवाह किसी योग्य असुर से अतिशीघ्र करा दूं। आप जैसा उचित समझे पिताजी। आपके आज्ञा का मैंने कभी उल्लंघन नहीं किया है। आप जिससे कहेंगे मैं उससे विवाह कर लूंगी। मैं जानता था कि मेरी पुत्री मुझे निराश नहीं करेगी, इसलिए तुम्हारी स्वीकृति से पहले ही मैं किसी को तुम्हारे विवाह हेतु वचन दे आया। नाम नहीं पूछोगी? उसका नाम है जलंधर। असुर सर्पमणि। नारायण नारायण। प्रभु, देवताओं की महासभा बुलाई गई है, अर्थात धनुर्धरों को बुलाने की नीति की असफलता का बोध देवराज इंद्र को हो गया है। इसलिए अब एक नई अद्भुत युद्ध नीति प्रस्तुत होने वाली है। एक अत्यंत आवश्यक घोषणा हेतु मैंने यह सभा बुलाई है, और वो ये है कि मैंने देवराज का पद त्यागने का निर्णय ले लिया।
क्या मैं ही स्वप्न देख रहा हूं? मैं शीघ्र ही ये युद्ध जीत जाऊंगा। तब तक तुम्हारा यही रहना उचित होगा। आपने जिस प्रकार मेरे प्राणों की रक्षा की, मैं आपकी कृतज्ञ हूं। किंतु इस वक्त मेरा इस भवन में नहीं, मेरी आवश्यकता उस चिकित्सा शिविर में है, उन आहत हुए सैनिकों के उपचार के लिए। मैं यहाँ केवल इसलिए आई हूँ क्योंकि पिताजी को मुझसे कुछ आवश्यक विषय में बात करनी थी। किंतु आप मेरी ओर से निश्चिंत रहे, मैं अपना ध्यान स्वयं रखूंगी और पुनः आपके लिए कोई संकट का कारण नहीं बनूंगी। बताइए, क्या सहायता कर सकती हूँ मैं आपकी असुरराज? असुरराज, तुम्हारे मुख से ऐसा संबोधन कुछ उचित नहीं लग रहा है मुझे। आचार्य का कहना है, इंद्र का सामना करने से पूर्व मुझे विवाह कर लेना चाहिए। मेरी मां की मृत्यु के पश्चात मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य था उनकी हत्या का प्रतिशोध। उसके अतिरिक्त मैंने अपने जीवन से कभी कुछ नहीं चाहा। सदैव इच्छाओं से मुक्त रहा, असुरों का राजा बना तो अपने आचार्य के आदेश की पूर्ति हेतु, कभी अपने लिए नहीं सोचा। और फिर एक दिन मैं तुमसे मिला। पहली बार हृदय में एक इच्छा से उत्पन्न हुई है, अपने लिए सोचने की इच्छा हुई है। तुमसे प्रेम करने की इच्छा, तुम्हारा प्रेम पाने की। वृंदा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। आपने मुझे इस योग्य समझा, इस बात की प्रसन्नता है मुझे। परंतु आपका ये प्रस्ताव मैं स्वीकार नहीं कर सकती। पिताजी ने मेरा विवाह कहीं और निश्चित कर दिया है। ये तो तुम्हारे पिताजी की इच्छा। तुम्हारी इच्छा क्या है वृंदा? पिता के प्रति पुत्री का धर्म निभाना। असुरराज, मेरी बात तो सुनिए।
पिताजी, क्या माँ ने महामुद्रा धारण कर ली? तुम्हारी माता इस समय योग के एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण में है। इस प्रक्रिया से उन्हें अपनी उस आध्यात्मिक ऊर्जा व शक्तियों की अनुभूति होने वाली है जिसे वे अपनी अन्य बातों के साथ भुला चुकी थी। शीघ्र ही उन्हें अपने आदि शक्ति के रूप की अनुभूति होने वाली है। और आदि शक्ति का रूप प्रत्यक्ष होते ही ये निश्चित हो जाएगा कि माँ की स्मृतियाँ लौटने वाली है। नहीं पुत्र, तुम्हारी माता के शरीर में अभी उन शक्तियों को पुनः धारण करने की स्थिरता नहीं है। गणेश, कार्तिकेय, एक जननी पुत्र का ध्यान अपने प्राण की भांति रखती है। पुत्रों का भी यही कर्तव्य होता है कि वह अपनी माता की रक्षा अपने प्राण की भांति करें। तुम दोनों को अपनी माता का पहले से भी अधिक ध्यान रखना होगा। मैं एक अत्यंत आवश्यक कार्य हेतु उज्जैनी जा रहा हूं। अपनी माता को इस अस्थिर रूप में भवन से बाहर नहीं निकलने देना। अब निश्चिंत रहिए पिताजी। हाँ पिताजी, मैं और गणेश मिलकर माँ का ध्यान रखेंगे। पुत्रों, मुझे तुम्हारी क्षमता पर कोई संदेह नहीं है, परंतु इस दायित्व को पूर्ण करना इतना सहज नहीं होगा। जी उनकी जो महारानी है, क्या नाम है, राजकुमारी, सॉरी, वृंदा, जो है उनकी शादी की बात जो है उनके पिता वो अब कहीं ना कहीं अपने मन में सोच रही थी, वही विचार जो है, क्योंकि जलंधर भी सोच रहे थे जब वो उन्हें बचा के वापस आए थे तो उनके मन में भी ये ख्यालात चल रहे थे वृंदा को लेकर कि किस तरह वो उनके क्लोज थे और सिचुएशन थी, मतलब प्यार मोहब्बत की आग जो है वो दोनों तरफ लगी हुई है, इधर भी महसूस हो रही थी। और जो वृंदा है वो उन चीज़ों को, उन बातों को रियलाइज़ कर रही थी, रिवाइव कर रही थी। तो उसी दौरान उनके पिता आए हैं और वो काफ़ी खुश थे और वो कह रहे थे कोई बात करनी है, और वही शादी की बात। और हमें भी रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ शादी की होगी, लेकिन सरप्राइज़ बीच में बहुत बड़ा था। और वही बातें जो एक पिता अपनी पुत्री के साथ जब शादी विवाह के लायक जो है वो हो जाती है और किस तरह बात करनी है, तो वो सिचुएशन चल रही है। हमें लगा शायद हो सकता है कि वो शुक्राचार्य जी ने बात कर ली हो विवाह की, लग ऐसे ही रहा था, क्योंकि वो सारी सिचुएशन बिल्कुल ऑन द स्पॉट जा रही है, एक ट्रैक पे जा रही है। कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ जब उन्होंने पूछा, बीच में डायलॉग आया कि उसका नाम नहीं जानना चाहोगी, तो वो कहीं ना कहीं कंसर्निंग लायक था कि ये क्यों मेंशन किया जा रहा है, तो मतलब कि नाम कोई और है। तो वो असुर जो है, दानी क्या नाम था, सर्पमणि, शायद सर्पमणि, तो वो जो है वो कोई और असुर है। और शौक भाई 2 बार बिजली गिरी और जो है किस तरह वो साकत हो गई थी और सुन रही थी। उनके पिता उनकी क्या लें कि खूबियाँ बयान कर रहे थे और वो खुश थे काफ़ी कि मेरी पुत्री ने हामी भरी है कि जैसा मैं चाहूँगा वैसा होगा। तो मतलब वो अपनी वो बयान कर रहे थे, लेकिन उनकी बात के ऊपर उनका कोई फोकस नहीं था। समझ लें कि आगे म्यूट हुए पड़े थे और वो शौक में थी। जब वो वहाँ पे अपने वहाँ मौजूद थी और वहाँ इंदर जो क्या नाम है, जलंधर जो है वहाँ पे आए हैं, अब वो एक किस्म का प्रपोजल जो है वो लेके आए हैं। वो मन में अपना कह लें कि मन बना के आए हैं और वो उन्हें प्रपोज करने के लिए वहाँ पे आए। तो बातचीत चल रही थी और जिस वे से उन्होंने जो है कभी मेरे ख्याल में उन्हें सुनु का राजा जो है कह के पुकारा नहीं है, तो वो जो है नाम सुन के उन्हें लगा कि ये अजीब सी टोन है इनकी आज। तो वो उन्हें कह रही हैं कि मुझे यहाँ नहीं वहाँ होना चाहिए और मैंने उनका जो असुर ज़ख्मी है उनका ख्याल रखना है और वो मैंने
जो है वो शुरू करना, लेकिन वो बात करना चाह रहे थे इस वजह से, और सारी बातचीत मतलब उनके दरमियान वो चल रही थी और पुरानी बातों को भी लेकर। लेकिन उन्होंने जब फाइनली जो है प्रपोज़ किया तो उसके ऊपर जो है मुझे पता था कि उन्होंने कहा मैं कदर करती हूँ आपके जज्बात की और जो आपने कहा है, लेकिन ये नामुमकिन है, मेरे पिता ने जो है वो रिश्ता जो है मेरा तय कर दिया। वही अमूमन जो सिचुएशन होती है जब एक साइड वन साइडेड हो जाए चीज़ जो है, लेकिन यहाँ पे दो तरफ़ा था। लेकिन दो बार तकलीफ़ जो है वो इसको वरिंदा जो है इसको ये एक बार उनके पिता की जो उन्होंने बात मानी और कह लें कि उनके ऊपर बिलीव किया। एक पुत्री को होता है, बाप को बेटी के ऊपर होता है, तो उस दौरान जो है ना झटका लगा एक यहाँ पे कि वो जिसे चाहती हैं, जिसे मोहब्बत करती हैं, और उन्होंने प्रपोज़ किया और उनके सामने उनको ना करनी पड़ रही है, और वो जो है कह लें कि दिल पे अगेन पत्थर रख कर उन्होंने ना कर दी। और क्या नाम है, जलंधर जो हैं वो काफ़ी इस चीज़ को लेकर भावुक थे और वो कह रहे थे कि मतलब मैंने कभी सोचा नहीं है, एक मेरी जो माता हैं वही मेरी ज़िंदगी में थी, उनके अलावा या उनका प्रतिशोध लेने के अलावा और मेरा कोई मकसद नहीं था। लेकिन शुक्राचार्य जो हैं वो मुझे कहते हैं कि ये करना ज़रूरी है। तो मतलब वो भी अभी डबल माइंडेड थे इस चीज़ को लेकर, लेकिन इतना बड़ा फ़ैसला प्यार मोहब्बत में वाकई उन्होंने लिया, ठीक है ना। और वो लेने के बाद ही उन्होंने उन्हें प्रपोज़ किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ना सुनने को मिली। तो गम व गुस्सा जो है वो मौजूद है जलंधर में। वो वहाँ से चले गए, वृंदा जो है उन्हें पुकारती रह गई। परेशान ये भी हैं अपनी जगह पे, लेकिन ये है कि अब उस फैसले को रिवर्स किस तरह करते हैं या क्या सिचुएशन होती है, और ये मे भी हो सकता है शुक्राचार्य जी जो है उस सिचुएशन को हैंडल करें। जी बिल्कुल जी, और उन्होंने ज़ाहिर है कहीं और पे रिश्ता हो चुका है, हो सकता है मेरे ख्याल में अब शुक्राचार्य जी जो हैं वो कोई ना कोई बीच में रोल अदा करें और उनको कहें कि नहीं ये इनके साथ इनका विवाह होना चाहिए, तो हो सकता है कि वो सारा कुछ ठीक हो जाए। लेकिन सेरेमनी जो है अब उसको ज़ुबान दी हुई है इनके पिता ने, अब वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो बीच में कुछ जो है दगाकार ये हो सकता है मुकाबला हो इनका, तो मुकाबला हो या कुछ हो, लेकिन ये तो आगे ही पता चलेगा। ये तो शुक्राचार्य जी अगर करते हैं बात तो फिर ही पता चलेगा। तो लेकिन दूसरी साइड पे उन्होंने प्रपोज़ भी किया, लेकिन वो जलंधर का जो है वो यहाँ पे दिल भी टूट गया। वो कह रहे हैं वो तो पिताजी की मर्ज़ी है ना, आपकी क्या है। तो जब उन्होंने कहा कि अपने पिताजी के जो है वो उनका धर्म निभाना, पालन करना मेरा कर्तव्य है, उनका धर्म निभाना जो है वो एक पुत्री का, तो वो मेरे लिए है। मैं तो उस वक़्त वो चले गए वहाँ पे, लेकिन कुछ कहना और भी चाहती थी, लेकिन वो चले गए उस वक़्त। उन्होंने पीछे से आवाज़ भी लगाई लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तो दिल टूट चुका था जलंधर का भी और इधर वरिंदा का भी। तो दूसरी साइड पे अब शिव जी जो हैं वो अपने जो है वो कार्तिकेय और गणेश जी को आर्डर दे के एक किस्म का जा रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि अपनी माता का जो है वो ख्याल रखना, अब पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि अब उनमें वो आदि शक्ति वाली जो रूप है वो उनमें आएगा। तो बाहर नहीं जाने देना, क्योंकि अभी उनमें वो उनके जो मतलब कि इस रूप को धारण करने के लिए वो स्थिरता नहीं है इनके अंदर अभी। तो इसलिए जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो इनके ज़िम्मे एक काम लगा दिया है। तो इस उन्होंने कहा कि प्राण भी मतलब प्राणों तक जो है वो हिफाजत करनी पड़ती है पुत्रों को अपनी माता की। तो वो चीज़ जो है अब वो उनकी हिफाजत करेंगे, उनको रोकेंगे। अब वो रोक नहीं पाए, क्योंकि शिव जी कह रहे हैं कि कहने में तो आसान है लेकिन करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उनके लिए मुश्किल होने वाली है। लेकिन शिव जी जो हैं ख़ुद वो जा रहे हैं उज्जैनी में, वहाँ पे उस दुशान जो है वो नामी राक्षस को जो है वो सज़ा देने के लिए या उसका वध करने के लिए या उसको हटाने के लिए वहाँ से वो अभी जाएंगे वहाँ पे। ये आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, राजकुमारी जो हैं वो बड़ी मुश्किल स्थिति में फंस चुकी हैं। एक तरफ पिताजी का आदेश है पुत्री धर्म निभाना है, और दूसरी तरफ ये है कि अपने प्रेम का बलिदान देना बहुत ही मुश्किल होता है। और जलंधर जो हैं वो थोड़ी सी देर कर गए हैं। अगर वो थोड़ी देर पहले राजकुमारी वरिंदा से ये बात कह देते तो शायद इस मसले का कोई ना कोई हल जो है वो निकल आता।
लेकिन अभी जो सारे मामलात हैं ना, मेरे ख्याल में शुक्राचार्य जी के हाथ में है। जितने भी असुर हैं उनको अपना गुरु मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और जो बात शुक्राचार्य जी करते हैं उनकी बात को माना जाता है। मेरे ख्याल में हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ सहायता जो है वो शुक्राचार्य जी करें। बिल्कुल। मैं भी जी लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।